हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम सीटेट से संबंधित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित ऐसे 6-7 टॉपिक बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही मदद मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना उज्जवल भविष्य के लिए एग्ज़ाम पास करें, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। और इस वीडियो में बताए गए जितने भी मैं टिप्स बताऊंगा, इन सभी टिप्स को आप फॉलो करें, आप बिल्कुल भी सफल होंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सीटेट एग्ज़ाम कुल कितने अंकों की होती है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम कुल 150 अंकों की होती है और 150 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। आप गलत प्रश्न करोगे उसका कोई मार्क नहीं कटेगा, जितना सही करोगे उतना नंबर आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है, सीटेट पास करने के लिए यदि आप जनरल से हैं तो आपको 60% अंक यानी कि 150 प्रश्नों में से 90 प्रश्न सही करना होगा, तब जाके आप सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है, ओबीसी SC ST कैटेगरी वाले के लिए 55% यानी कि 150 प्रश्नों में से 82 प्रश्न आपको सही करना होगा, तब जाके आप सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है, सीटेट में कुल कितने सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं आगे देखिए। पहला सब्जेक्ट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिससे 30 प्रश्न आते हैं। इसके बाद गणित और शिक्षा शास्त्र, इनसे भी 30 प्रश्न आते हैं। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा शास्त्र, इनसे भी 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद भाषा और शिक्षा शास्त्र, इससे भी 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और 5वां जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, अपने पसंद के अनुसार आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, जो भी भाषा आप, उर्दू, जो भी भाषा आप रखना चाहते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। उसमें भी आपको शिक्षा शास्त्र मिलेंगे, यानी कि शिक्षा शास्त्र करीब 50 यानी कि 75 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। नहीं, 50% आपको पेडागोजी पूछे जाते हैं। कभी कभी तो 90 प्रश्न तक, यानी कि 150 प्रश्नों में से 90% तक आपको 90 प्रश्न आपको पेडागोजी से मिलेंगे। कुल 50% मिनिमम पेडागोजी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पेडागोजी सबसे मेन होता है सीटेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है, EVS यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज 1 to 5 के लिए यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 3rd, 4th और 5th की NCERT किताबें आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है, यदि आप 6 to 8 की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और यदि आप साइंस से हैं तो आपको 6, 7 और 8 की NCERT की साइंस की बुकें पढ़ने होंगे, प्रश्न यहीं से बनते हैं। अगला जो टॉपिक है, यदि आप सोशल साइंस वाले हैं, छात्र हैं, और तो इसके लिए 6, 7 और 8 की NCERT बुक आपको SST आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। चलिए, अब सबसे मेन जो चीज़ है वो है सीटेट पास कैसे करें। सीटेट पास कैसे करें, तो सीटेट आप बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। बस आपको हमने जो टिप्स आपको बताते जा रहे हैं, सिर्फ उसको आपको फॉलो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, मोटिवेशन। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन को सबसे पहले हमने इसलिए रखा है कि
आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अंदर मोटिवेशन नहीं आता, आपको उस कार्य को ईजिली नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसके प्रति आप ज़्यादा जागृत नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ, हम एग्ज़ाम को करेक्ट क्यों नहीं कर पाएंगे, हमसे क्यों नहीं होगा, तब जाके आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन आपके अंदर बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप एक अच्छा जॉब, एक शिक्षक बनेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। इसीलिए दोस्तों मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला जो टॉपिक है 1 to 5 के लिए 3rd 4th 5th की NCERT बुक पढ़ने होंगे, ये तो बताए हैं। और 6 to 8 के लिए 7, 6 और 8 की NCERT बुक आपको पढ़ने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको जो प्रश्न बनता है, कहाँ से बनता है, कैसे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, ये आपको एक तरीका आपको उदाहरण के रूप में देगी, जिससे आपको एग्ज़ाम को समझने में और उसको पास करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करें। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी को 2 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 10 बार, आप जितना बार कर सके उतना बार आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर, यदि आपने ये दोनों चीज़ें कर ली तो आप 50% समझो उस एग्ज़ाम को करेक्ट करने की क्षमता आपके पास, कैपेसिटी हो गए हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट से आपको ये पता चलेगा कि आपका स्कोर लेवल जो है वो कितना है, और इससे आपको आपके एग्ज़ाम की स्पीड, एग्ज़ाम में प्रश्न करने की स्पीड भी आपको बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लगाते समय कुछ ऐसे प्रकाशक होते हैं, प्रकाशन वाले बुक होते हैं जिसमें बहुत सारे उत्तर गलत दे रहते हैं। तो आपको जिस प्रश्न पर डाउट लग रहा है, जिस पर आपको लग रहा है कि नहीं ये इसका उत्तर गलत है, तो आप उस प्रश्न को अपने डायरी में नोट करें और उसको बाद में वेरीफाई करके उसे समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाएं। अगला जो टॉपिक है यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, आजकल डिजिटल के दौर में ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही चल रहे हैं। तो दोस्तों यूट्यूब का सहारा जरूर लें। यूट्यूब से आपको बहुत, जैसे कि आप मान लो कि कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं और उस मूवी में जो जो चीज़ें बताई जाती है आप उसको बहुत ही गौर से मान लो देख रहे हैं, तो आपको बाद में अगर कोई पूछता है तो आप बारीकी से उसको विश्लेषण कर देते कि हाँ इस मूवी में ऐसे हुआ था, ये हुआ था, क्या नहीं था, वो था, ये था। तो इस समय होता क्या है, वीडियो देखने से हमारा जितने भी इंद्रियां हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। जिस तरह से हम मोबाइल से फ़ोन लगाते हैं तो जितना भी मतलब कि मैक ऐसी, नेटवर्क ऐसी, पावर सप्लाई ऐसी, जितने भी ऐसी हैं एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते वक्त हमारे शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, तो हमें वो ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए जो आप कंटेंट नहीं समझ पा रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा, ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन पे आपको नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों यूट्यूब का सहारा ज़रूर लें। चलिए अगला जो टॉपिक है, एक ही किताब को बार बार पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक भी मैंने लिया है क्योंकि 10 किताब को आप पढ़ो एक बार, या फिर एक किताब को आप 10 बार पढ़ो। तो दोस्तों सबसे जो ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा वो एक किताब को 10 बार पढ़ने से। क्यों मिलेगा?
क्योंकि 10 किताब आप पढ़ोगे तो 10 किताब में 10 तरह के आपको जवाब मिलेंगे और इससे आपको दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि आपको 10 तरह के उत्तर देखोगे तो आप बुखला सा जाएंगे। इसीलिए दोस्तों एक किताब को 10 बार पढ़ो, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अगला जो टॉपिक है, उत्तर बच्चों के हित में। जी हाँ दोस्तों, अभी जो शिक्षा चल रहा है तो चाइल्ड सेंट्रलाइज यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रहा है। तो दोस्तों आप शिक्षक बनना जा रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं तो बच्चों को ध्यान में रखिए। बच्चा ही सब कुछ है। बच्चा को ध्यान में रखकर अगर आप एग्ज़ाम हॉल में टीईटी किसी भी स्टेट की टीईटी या फिर सीटेट दे रहे हैं तो बच्चे को अगर आप ध्यान में रख कर के जवाब देते हैं तो आप 110% आप सक्सेस एग्ज़ाम कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बच्चे को ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं।